नाम देकर इन्हें राज दरबार से निश्चित कर दो। भीमा सिंह मैदान में हम तुमसे इस राजधारा नगर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? पूछिए और मंत्री भीमा सिंह कहो और प्रजा क्या है? महाराज, इस हमारे राजधारा नगर की प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? यहाँ गुलाम मंत्री भीमा सिंह आज राजधारा नगर के प्रजा के विषय में मैं सबको बताऊंगा राजा। हर बार से खुशहाल हो जाए, किसी प्रजा को कोई दुख और तकलीफ नहीं है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जब तक हमारे इस राजधारा नगर में तुम जैसे होम मिनिस्टर कायम रहेंगे तब तक हमारी प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत व परेशानी हो जाए ये नामुमकिन है। भीमा सिंह, प्रजा की हर परेशानी को दूर करना ये हमारा परम कर्तव्य है।
आप इसके लिए बेफिक्र रहिएगा। भीमा सिंह महाराज, आज कई रोज बीत गए हैं और हमें बॉर्डर के समाचार नहीं मिले हैं। इस वजह से हमारा आदेश है सिपाहियों से कहकर के सेना पर शेर सिंह के पास फोन लगवा दो और फोन पे ये बता दो कि महाराज तुम्हारा इंतजार राज दरबार में कर रहे हैं, शीघ्र ही राज दरबार में आकर के हाजिर हो जाए। आपका हुक्म। शिवाजी आओ, शिवाजी सेना पर शेर सिंह को फोन कर दो और बोले कि सम्राट राज दरबार में तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, शीघ्र राज दरबार कर हाजिर। लेकिन आपने वो मोबाइल में फिट हो गया है। मोबाइल में कहा सिवाय बदल दी ना, चलो उल्टा सीधा मिलाई तो हर घर का जाए। उल्टा सीधा लगे तो वहाँ खोपड़ी खोली कौन यार, हमें चवरे नहीं ना। तीन खूंटी हो तो काम हो, या को खूंटी नहीं, खूंटी न हो कोनो खूंटा पकड़ा पकड़ ले, तीनों खूंटी पकड़ ले, तीनों को छोड़े न पकड़ ले। पकड़ ले चक्रो हाईवे का। यात्री कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 05311-0535 प्रयागराज से चलकर ऊंचाहार, डलमऊ, लालगंज, कानपुर, इटावा, गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली को जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय 7:25 लगा रही है। यात्रीगण से अनुरोध है कि अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। धन्यवाद। कहाँ का लगाया, कहाँ का निकल गया रेलवे स्टेशन। वो कहा यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अपना अपना सामान पकड़ कर बैठे। पकड़ के ना बैठे, कोनो उठा ले जाते, कोनो चोरा हुआ। हाँ, चोरी तो होता है। 39 नंबर मिला। हेलो, कौन बोल रही? कोटे से बोल रही। अरे, आओ, का हाल चाल है? बहुत बढ़िया, तुम कैसे हो? सब ठीक है। कहाँ दबान हो? धंधे का समय है यार। और सुनो, सब बढ़िया। ये बताओ कितने लोग हो तुम? 3-4 जने हैं। 3-4 लोग? अरे यार, बेड तो नहीं खा लिया? पेट नहीं खा ली? नहीं। काहे ये उमर लगन चला था कहाँ? लाला रंडी खाना न होगा, सरकारी अस्पताल होगा। पेटे खा ली नहीं? बेड नहीं खा लिया? इमरजेंसी नहीं खा ली? इमरजेंसी ऐसा करो, 1-2 लोग पीछे वाले रूम में आ जाओ। पीछे वाला? पीछे वाला कमरा सही नहीं तो गंदा। आगे वाला बताओ। बदबू दे रही है? हाँ, अच्छा, तो ऐसा करो, हाँ, तुम यहाँ से एक जगह भेज दो, वहाँ कोटे में चले जाओ। कहाँ? तुम चले जाओ लाला पास। हेलो, लाला बस चले जाओ तुम, और वहाँ बात करा देते। साला हराम खोर कमीना, आगो फोन लगा दे रही। मैं खुदे नहीं समझ पाऊंगी। साले
नहीं समझ में नहीं आएगा कमीना। मैंने कहा कि सेना पर सरसे को फोन कर, अब तो साले कमीने कोठे पे फोन लगा दिया। रंडीर से बात कर रहा कमीना, सारा लाला बजावा इठू जाएगा। सेना पर शेर सिंह को फोन कर, काम मारू तो सही हो जाएगा। हेलो हेलो, हाँ कौन? मैं नाथ दरबार से मोहम्मद चवासी माही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जैन साहब। जय हिंद। साहब, आपको महाराज किसी कारण पर दरबार में याद किए हैं। आप कितनी जल्द हो सके राज दरबार में आकर उपस्थित हो। कोई जरूरी काम? जी साहब, कोई जरूरी काम इसीलिए आपको बुलाया गया। ठीक है, महाराज से बोलो मैं बहुत से दरबार पहुंच रहा हूँ। सर, अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आइए, वही जल्द बुलाया गया। ओके। महाराज, सेनापति अपने सरकारी हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। शेर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा के बुलवाया है। हम तुमसे बॉर्डर के विषय में कुछ जानकारी करना चाहते हैं। क्या जानकारी करना चाहते हैं आप? सेनापति शेर सिंह मेरे शेरे बबर, सेनापति शेर बदलाए है भरोसा तुम्हीं पर मेरे वीरवर। फौज के क्या समाचार कहलाए। कहो शेर सिंह, इस समय बॉर्डर पर कोई गड़बड़ी तो नहीं है? तुमने फौज को तैनात किया है या कि नहीं? महाराज, हमारे जाबाज सिपाही बॉर्डर पर मुस्तैद हैं। दुश्मनों से कोई खतरा नहीं, और जब तक ये शेर सिंह हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जान भी चाहे तेरी परेशानी, पीठ अपना कभी
शाबाश मेरे बहादुर शाबाश। मुझे यकीन है शेर सिंह कि जब तक धारा नगर की सीमा बॉर्डर पर तुम जैसे नौजवान अफसर कायम रहेंगे तब तक दुश्मन में वो हिम्मत नहीं है, दुश्मन में वो ताकत नहीं है कि हमारे जवान अफसर शेर सिंह से टक्कर ले सके। जब तक ये शेर सिंह है आप भी रहे, भूल से या गलती से अगर बाड़ा की तरफ किसी ने कदम बढ़ाने की हिमाकत की तो उसके कदम को काट कर जाओ शेर सिंह सीमा बॉर्डर पर सिपाहियों को वो फौज को तैनात कर दो और खूब होशियारी से ड्यूटी करो। भीमा सिंह महाराज, आज हमारे दिल में एक तमन्ना जगी है भीमा सिंह। कौन सी तमन्ना है महाराज? भीमा सिंह, आज हमारा दिल कहता है कि हम बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाए। भीमा सिंह, ये तो बहुत खुशी की बात है राजन। अगर आपके हाथ की इच्छा है तो महाराज फिर इस बात की है, चलो शिव को बियाबान जंगल की तरफ चलते हैं। आप भीमा सिंह सिपाहियों से कहकर के शीघ्र ही हमारा घोड़ा तैयार कर दो। आज ही हम घोड़े पे आज सवार होकर के बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेलने जाएंगे। बुला से शिवाजी महाराज चल रहे हैं बियाबान जंगल। कहाँ जा रहे बियाबान जंगल, बियाबान जंगल चल रहे हो शिकार खेलने के लिए। कहाँ जा रहे सियार खेलने? तो साले तू पागल के मैंने ना तुम पागल ना हम पागल समझे वाले। शिकार खेलने के लिए सियार खेलने चल रहे बियाबान जंगल। चलो महाराज का घोड़ा तैयार हो और हमारा भी, और साथ साथ तुम्हें भी चलना है। तुमने अपना घोड़ा तैयार करना। हमारा घोड़ा तो काफी नहीं। अरे पागल, कहीं घोड़ा का भी होता है? पता नहीं कैसे अपनी आप घोड़ा जा, 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 जा। नारायण, अरे घोड़ा नहीं तेरी घोड़ी होगी। पीछे से देखो नहीं, मैंने आगे से देखा। जरा कायदे से देख लेना, वो तेरी घोड़ी होगी। घोड़िया चला अजराय के साथ चलते हैं हम बियाबान जंगल। अच्छा यही से अरे ठहर करते यही से चलो महाराज। श्री पूरी तैयारियां हो गई हैं, चलो हम लोग चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। आओ मेरे साथ। गोली कायदे से भर के चलो, कमजोर के खा निकाल। कमजोर है ही हो। कमजोर हो क्या
चलो आओ बेटी। अरे महाराज निहुरा पागल नेवला है। पूछ हिला कहाँ पूछ हिला रही? अरे हिला रहा है। भीमा सिंह भगुना नहीं बुरा है बुरा नहीं। भीमा सिंह महाराज लगता है ये आवाज इस तरफ से आ रही है। हाँ महाराज ये शेर की आवाज है। आओ इसी आवाज की तरफ चलते हैं, लेकिन आवाज की तरफ चलने से पहले कोई शोर शराबा नहीं मचाएगा। ठीक है महाराज आप चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आओ भीमा सिंह, शिकार ज्यादा नहीं चाहिए भीमा सिंह। अरे दिखाई नहीं देता है, अंधा होकर चलता है। आज मेरी परसों की तपस्या को खंडित कर दिया है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। नहीं मुन्नाज, शिकार का पीछा करते करते हम आपको देख नहीं सके हैं। अनजाने में हमारे पैर का ठोकर आपको लग गया है मुन्नाज, हमें क्षमा कर दो मुन्नाज। अरे पाखंडी, आज तूने मेरी परसों की तपस्या भंग करने के बाद अब तुम मुझसे क्षमा मांग रहा है। और नहीं माफ करने के काबिल आता है।
खंडित किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, आज के बाद जब तक इस धरती पे जिएगा, अंधा होकर जिएगा, और तुझे कभी नहीं दिखाई देगा। महाराज मुनिवर यहाँ से क्रोध में होकर चले गए हैं राजा। बाबा डरपोक पहुंचा कोई है? क्या मुनिराज चले गए हैं? हाँ महाराज। गए शमशान घाट। भाई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मजाक कर रहे हो? अब तुमने खाना पीना खा गए। मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो उंगली इधर है तेरी उंगली। आहा, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिपाही। बुराई बात ना चलो, वोट पूछो लेकिन ना आगे बुराई का। महाराज अब तो जो होना था सो हो गया। मुनिवर को आप देख न सके और टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर आपको श्राप दे दिया है। अब महाराज चलो हम लोग वापस राजभवन जाते हैं। सिपाही महाराज को ले चलो राजभवन। यही ठीक हमें तो खाई में गिर गए। सिपाही बहुत बड़ा अनर्थ हो गया यार। महाराज शिकार का पीछा करते करते मुनिवर को देख ना सके और मुनिवर से टकरा गए। मुनिवर ने क्रोध में आकर महाराज को तांबड़ अंधे होने का श्राप दे दिया है। सिपाही ये तो अच्छा हुआ जो हम लोग आगे नहीं, और काश हम लोग आगे होते तो मुनिवर से हम लोग ही टकराते। जो श्राप महाराज को मिला है वही हमें और तुझे मिलता है। वैसे तुम अंधेरी आ जाते तो टेंशन नहीं रहता। अरे तुम अंधेरी आ जाते तो हाथ मेहरारू हम देख। साला कमीना, मुझे अंधा होने को साला मजा रहा है। अपनी को तो साला देख नहीं पाता है और दूसरी को ठेका लेता है, आपन वाली तो हम अधिया भी है। और किस काम के है ही हो तो दुधिया खेती करो। खेतिया हमारे नाम है जोते गोबर चाहे। हाँ भाई नामा कराए घूमो बच्चा नाचो नौटंकी जिसमें जाके हो। चलो चलो हम चलते हैं राजभवन और ये खबर अब राजभवन में सुनाते हैं। माता जी को मेरा प्रणाम स्वीकार।
जानना चाहती हो कि हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? भूल से का उनके ठोकर लगा, उनके ही श्राप से ये हुई है जंगल शिकार खेले गया था और शिकार का पीछा करते करते जब घनघोर जंगल में पहुंच गया, उसी जंगल में एक मुनिराज बैठ करके तपस्या कर रहे थे। शिकार का पीछा करते करते हम मुनिराज को नहीं देख सके। अचानक हमारे पैर का ठोकर उन मुनिराज जी की लग गया और मुनिराज जी क्रोधित होकर के हमें श्राप दे दिया है कि महाराज, जब तक तू इस संसार में जीवित रहेगा तब तक तू सिर्फ अच्छा करके ही जिएगा। ये मैं क्यों सुन रही? हाँ सीतम, हाँ सीतम देखी जाती नहीं आपकी आई सदी
प्रिय, मेरी भी समझ में नहीं आता है कि मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता है इस अपनी रियासत का क्या होगा क्या नहीं होगा प्रिय। पिताजी, अभी आपका बेटा मौजूद है, आप चिंता न करें। संत के श्राप से गए हुई दशा, तो आज ही जाऊंगा बाबा के पास में, वो मिलेंगे कहाँ, कुछ बताओ मुझे, साथ बाबा को अपने लाऊंगा मैं, वो मिलेंगे कहाँ। पिताजी, आप हमें ये बतलाइए कि वो बाबा जी किस जगह और किस जंगल में मिलेंगे। मैं इसी वक्त जाऊंगा, बाबा जी से विनती करूंगा, विनती करूंगा और बाबा जी को खोजकर मैं अपने साथ लाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, औलाद हो तो तुम्हारे जैसा हो, सुविधा के खातिर अपनी जान बर्बाद करने को तैयार हो जाए। औलाद हो तो तुम जैसा। महाराज कुमार ठीक कहते हैं कि आप इसे बाबा जी के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। महाराज, हमारे बेटे को समझाने की जगह तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। महाराज बढ़ावा नहीं, औलाद तो बहुत देखा है, लेकिन विजय सिंह जैसा नहीं, जो आज आपके खातिर अपनी जान की कुर्बानी करने को तैयार है। भीमा सिंह, तुम अच्छी प्रकार से जानते हो भीमा सिंह कि वो बाबा कितना क्रोधित है जब उसने हमारी और तुम्हारी बात को नहीं सुना है, तो फिर हमारे बेटे विजय सिंह की बात को कहाँ सुनेगा भीमा सिंह। महाराज मैं मानता हूँ बाबा जी को, लेकिन ये बच्चे हैं, शायद बाबा जी को इनकी बात पे रहम आ जाए और आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगा। इसे राजकुमार को जाने की इजाजत दे दीजिए आप। हाँ पिताजी, मुझे जाने की इजाजत दीजिए आप, क्योंकि आपका गम मुझसे देखा नहीं जाता। पिताजी, मैं बाबा जी को बहुत जल्द अपने साथ लाऊंगा और आपको इस श्राप से मुक्ति मैं दिलाऊंगा। पिताजी, मैं दिलाऊंगा। भीमा सिंह ठीक है, अपने बेटे को जाने की आदत, शायद अपने बेटे की बात को बाबा जी मान जाए, आपको इस श्राप से मुक्ति मिल जाए। इसलिए आप प्रिय, वैसे हमारी हिम्मत तो नहीं बनती है, लेकिन तुम कहती हो और भीमा सिंह कहता है, तो हम अपने बेटे विजय सिंह को जाने की इजाजत देते हैं। लेकिन पिताजी, आप हमें ये बताइए कि वो बाबा जी किस जगह पर और किस जंगल में मिलेंगे। पिता विजय सिंह, वैसे बाबा का तो स्थान हमें नहीं मालूम है कि बाबा किस जगह पर रहते हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि अपने ही राज्य में जो दक्षिण दिशा का घोर जंगल है, उसी जंगल में बाबा बैठ करके तपस्या कर रहे थे। और हाँ, बाबा के पास जाना तो कोई उल्टी सीधी बातें मत करना बेटा, सिर्फ बाबा से
इस श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछना बेटा। पिताजी, मैं बाबा जी से कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपके इस श्राप से मुक्ति देने की बात करूंगा। लेकिन पिताजी, आप ये बताओ हमें कि आपके साथ कौन सा सिपाही गया था शिकार खेलने के लिए, आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, क्योंकि बाबा जी को ढूंढने में मुझे आसानी हो। भीमा सिंह महाराज, वो सिपाही किधर है? महाराज सिपाही है। सिपाही, तुम कुंवर के साथ जाओ बियाबान जंगल, जहाँ बाबा मिले थे, कुंवर को साथ लेकर जाओ। आओ मेरे साथ चलो। पिताजी, अरे माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। महाराज, आइए आपको आराम का स्पर्श होते, आइए। जंगल में रहते हैं। हाँ भैया, चलो बाबा जी को बहुत जल्द खोज कर जाना है। आज पिताजी को इस श्राप से मुक्ति दिलाना है हमें। क्यों नहीं भैया? आओ चलते हैं बहुत जल्द बाबा परवरदिगार आलम मोहताज है तेरे तेरे नाम के सहारे बेदम में आए कादम। परवरदिगार आलम अल मदद अल मदद
लकड़ियां काट के ले जाती हूँ, बाजार में बेचती हूँ। बाप और बेटी इसी गुजारा करते हैं। होटल बंजारा रसिका देखे जब आएगा मेरे बंजारे, जब आएगा मेरे बंजारे, जब आएगा मेरे बंजारे, जब आएगा मेरे बंजारे, जब आएगा मेरे बंजारे। वो तू नहीं आया, आ गए सारे, जब आएगा मेरे बंजारे, जब आएगा मेरे बंजारे। दूरी बहुत जा देखी है मेरा भोजन सन, देखी गमेरा। दूरी बहुत जा देखी तेरा भोजन सन, देखी गमेरा। अपनों के आजो जल्दी से आजा, मेरी नजर तारे बजारे, जब आएगा मेरे बंजारे, जब आएगा मेरे बंजारे। अभी कितनी दूर है? ए भैया वो जौन पियवा के खात है हमें के बाबा हुआ रहे हैं। हाँ हमका लागल बाबा कुंभ चले गए का। सिपाही, अगर बाबा जी कुंभ चले गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा सिपाही। बाबा दिखाई नहीं पड़ रहे। और चलकर और आगे खोजते हैं बाबा जी। ऐसा न हो कि तू ना आए, कोई ले जाए। ए भैया हमका लागल बाबा अपना बिटी बाबा ही ना चुप तुम्हारा फोन। अरे बाबा कहीं लड़की बन सकते हैं? आवाज तो बिटी वे के तो ना है। ऐसा लगता कोई लड़की गीत को गुनगुना रही है। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोलिया कोई आता है। ए भैया हाँ, आवाज तो बड़ी सेक्सी है यार। आवाज बहुत अच्छी है। अच्छी है। सिपाही, क्या बताओ यार, प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। ऐसा लगता है कि मेरा दम निकल जाएगा। आप चलते हैं इस आवाज की ओर। अगर इस लड़की के पास थोड़ा सा पानी होगा तो पानी में जाएंगे और इसी लड़के से बाबा जी को पता पूछेंगे। ऐसा न हो कि तू ना आए, ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली कोई जाए। ऐसा न हो कि तू ना आए, डोली कोई ले जाए। अगर आपके पास थोड़ा सा पानी हो तो कृपा करके मुझे थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, क्योंकि प्यास के मारे मेरी जान जा रही है। पानी,
जंगल में लगता नहीं यहाँ समस्या मिलेंगे। क्या भगवान, अगर इस वक्त के लोगों की मदद नहीं करती तो प्यार से हमारे लोगों की जान निकलेगी। और बैठो लेकर पानी बहुत तेज लागे, ऐसा खाना खाए पानी बहुत तेज लागे। पानी पिया तो गुस्सा करे वो खुद आएगी। देवी जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है। अगर आप सही वक्त पर पानी लेकर नहीं आ जाते तो प्यास के मारे तो मेरी जान ही निकल जाती। मैं ये आपका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। मुसाफिर इसमें एहसान की कोई बात नहीं, ये तो सभी इंसानों का फर्ज होता है कि मेरे वक्त में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैंने मदद किया है, आपसे लेकिन जानकारी करना चाहती हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले के पास आए क्या पूछना चाहिए? आए हो किस वास्ते इस बियाबान दरगाह, किसके हो तुम लाडले कहाँ तुम्हारो, किसके हो और सच कहो हाँ, दिल का कहो, सच कहो, बोलिए मुसाफिर, आप कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, किस कारणवश इसकी आवाज का खनन कर रहे हैं? वतन मेरा धारा नगर, देवी जी लीज
मर